हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो रानी की रसोई एंड ब्लॉगिंग में आपका स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे ये कोई रेसिपी नहीं है, ये मैं छोटा सा एक ब्लॉग बना रही हूँ। तो ये मैं पैक कर रही हूँ पतिदेव का लंच बॉक्स। तो इसमें मैं डाल रही हूँ सब्जी और पूड़ी। चलिए, तो हम लंच पैक कर लेते हैं। तो आज दही मना कर दिया, पतिदेव बोले कि दही नहीं ले जाऊंगा, बस सब्जी और पूड़ी ही डाल दो। चलो ठीक है। उसके बाद हम लंच पैक करके फिर उसके बाद अब हम करेंगे पूजा। तो मैं यहाँ पे पूजा करती हूँ। मैं अपना ये मैंने बना रखा है यहाँ पे छोटा सा अपना मंदिर। यहीं पे मेरे लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं और यहीं पे मैं करती हूँ अपना पूजा। तो चलिए करते पूजा। तो लड्डू गोपाल जी का हमारा स्नान हो चुका है। तो अब हम कर लेंगे आरती। आरती मैं खड़े होके ही करती हूँ। ये मैंने स्पीड बढ़ा रखा है इसलिए इतना तेज़ तेज़ जैसे लग रहा है, नहीं तो मैं धीरे धीरे ही करती हूँ। चलिए, तो पूजा हमारा हो चुका है। अब हम आ गए किचन में। अब गरम करेंगे हम दूध। तो दूध हमारा बोतल में ही आता है, गाय का दूध आता है बोतल में। चलिए, तो दूध हम बैठाएंगे इंडक्शन पे और गैस पे बनाएंगे चाय। ये देखिए, तो चाय में हमारे उबाल आ चुका है। तो इसको मैंने रख दिया इंडक्शन पे और दूध को मैंने रख दिया यहाँ पे, क्योंकि इंडक्शन थोड़ा धीरे धीरे जल रहा था, वोल्टेज कम था। तो ये देखिए, दूध हमारा उबल गया। चलिए, तो चाय हमारा बन गया। अब हम चाय छान लेते हैं। चलिए, तो चाय हम छान लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, चाय मैंने छान लिया है। आइए आप भी हमारे साथ चाय पीजिए। तो यहाँ पे मैं पोंछ के फिर मैं ठंडा करूँगी लड्डू गोपाल जी के लिए दूध। ये देखिए, इसमें डालूँगी मैं चीनी, फिर दूध ठंडा करके मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊंगी। ये देखिए, उसके बाद मैं चाय पी के फिर उसके बाद मैं आ गई थी मैं किचन में दोबारा। फिर बनाएंगे हम पूड़ी। तो इधर मैंने गरम करने के लिए रख दिया है सब्जी। सब्जी गरम हो रहा है, इधर हम पूड़ी तलेंगे। मैं लंच बना के उसके बाद आटा रख देती हूँ। उसके बाद मैं 2-2:30 बजे जब मुझे भूख लगता है फिर मैं अपने लिए बनाती हूँ। तो अब तलते हैं हम पूड़ी। ये देखिए, चलिए, तो पूड़ी हमारा बन गया है। अब हम लगा लेते हैं प्लेट। तो ये देखिए, आइए आप भी हमारे साथ लंच कीजिए। उसके बाद फिर ये मैंने चना, मेरे को लगा कि चना हल्का हल्का सा
कीड़ा सा लग रहा है, एक आध मेरे को दिख गया, तो फिर मैं इसको धूप में डालने चली गई छत पे। फिर मैंने धूप में डाली, ये पता नहीं किसका दाल डाला हुआ यहाँ पे, गीला अरहर का दाल है, होगा किसी का। तो ये मैंने चना डाला अपना धूप में। फिर मैं दोबारा, ये अगले दिन का वीडियो है। तो मुझे बनाना था डोसा, तो इसके लिए फिर मैं दाल ढूंढ रही थी उड़द का कि कहाँ रखा हुआ था, इसी में था। तो मैं भिगाऊंगी दाल, ये देखिए। तो मैं 1 गिलास दाल भिगाऊंगी उड़द का डोसा के लिए। उसके बाद मैं लूँगी चना का दाल आधा गिलास। फिर उसके बाद में डालूँगी मैं 2.5 गिलास चावल। फिर इसको अच्छे से धो के भिगो दूँगी 4 से 5 घंटे के लिए। पूरा किचन में फैला हुआ है। फिर इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच के अनुसार से मैं मेथी डाल दूँगी। फिर इसको मैं भिगाने रख दूँगी साइड में। फिर यहाँ की इसमें करूँगी सफाई। अब डब्बा सब सेट कर लेते हैं जो उतारे थे वहाँ से। तो ये आया था बाज़ार से सातू, तो फिर मैंने इसको, ये देखिए, ये 1-1 किलो का 2 पैकेट है, ये देखिए। तो मैं इसको छान के रख दूँगी, क्योंकि फिर अब कभी ज़रूरत पड़ता है तो उसको छान के रखो तो ठीक रहता है। लेकिन कुछ निकला नहीं इसमें से कुछ निकलेगा, लेकिन कुछ नहीं निकला, बिल्कुल साफ था। इससे गांव के सातू में तो भूसी वूसी निकल जाता है, इसमें तो कुछ भी नहीं निकला। लेकिन फिर भी मैं छान के रख दी इसको। ये देखिए, अब मैं इसको डाल दूंगी डब्बे में। चलिए, इसको मैंने डाल दिया। फिर दूसरे वाले को भी मैं चाल लेती हूँ। ये देखिए, मैंने दूसरे वाले को भी छान लिया। अब इसको भी मैं डब्बे में डाल दूँगी उसी में। ऐसा सारा तो उसमें आया नहीं था, लेकिन एक डब्बा करके मैंने उसमें भर के रख दिया। ये देखिए, सारा मैंने उसमें डाल दिया। अब इसमें मैं डाल दूँगी 5 से 7 ही लौंग, कि इसमें कीड़ा ना लगे। तो ज़्यादा दिन का सातू हो जाता है, जैसे कीड़ा उड़ा लग जाता है ना, या थोड़ा सा कड़वा लगता है, इससे नहीं लगेगा। ये देखिए, तो इसमें मैं लौंग डाल दूँगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे, हर हर महादेव।